इस तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। आम लोगों के मन में भी यही सवाल है। ऐसे हालत में अगर प्रदर्शनकारी किसान प्रधानमंत्री के करीब आ जाते और उस परिस्थिति का फायदा उठाते, कोई भी दुश्मन प्रधानमंत्री के अगर करीब पहुंच जाते तो आखिर क्या होता। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमारे एसपीजी कमांडो हैं। ये वही कमांडो है जो सूट बूट में काला चश्मा लगाए प्रधानमंत्री को घेरे रहते हैं। यदि जरूरत पड़ने पर जवान अपने हाईटेक हथियारों से दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को सुरक्षित वहां से निकाल ले जाने की इन्हें पूरी तरीके से क्षमता होती है। तो आइए प्रधानमंत्री और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार इस बेहद खतरनाक कमांडो के हथियारों और उनके उपकरणों के बारे में जानते हैं और उन पे कितने खर्च किए जाते हैं एक दिन में जानते हैं आज के इस वीडियो में। एसपीजी कमांडो ये वही कमांडो है जो बाहर से दिखने में सिंपल और बेहद साधारण दिखते हैं, लेकिन इनकी खासियत की हम बात करें तो उनके ईयर प्लग दिए जाते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। टिपिकल काला चश्मा से ये एक तरफ देख करके दूसरे तरफ पे प्रहार कर सकते हैं। और इनकी शूट बूट में अंदर एक ब्लैक कलर का बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है, जिसे गोलीबारी में बेहद ही काफ़ी मददगार होता है। दोनों हाथ में लिए हुए FN P90 और FN 2000 बेल्जियम से बना एक खास करके असॉल्ट राइफल इनके हाथों में होते हैं और एक छोटा सा पिस्टल 527 बेल्जियम से बना हैंड गन और कॉम्बैट शूज होते हैं इनके खास सुरक्षा के लिए। बेल्जियम में बना एक खतरनाक हैंड गन FN 527 बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। बुलेट का साइज 5.7 × 28 mm इनकी बुलेट के साइज होती है और रेंज की अगर बात किया जाए तो 50 मीटर की रेंज तक दुश्मन को छक्के छुड़ाने में बहुत कारगर है। एक बार में यह 20 राउंड की फायरिंग कर सकता है। इतना ही नहीं, एसपीजी कमांडो इस पिस्टल के अलावा ऑस्ट्रेलिया से बना ग्लैक 17 और ग्लैक 19 हैंड गन का भी इस्तेमाल करते हैं। FN P19 मेक इन बेल्जियम से बना यह सब मशीन गन काफ़ी खतरनाक माना जाता है। 5.7 × 28 mm का बुलेट के साइज के साथ साथ यह 200 मीटर रेंज में को कवर करती है। FN 2000 असॉल्ट राइफल मेक इन बेल्जियम से बना यह हथियार जितना देखने में खतरनाक है उतना ही इनके कारनामे भी खतरनाक है। 5.56 × 45 mm का बुलेट साइज होने के बाद साथ ये खूबसूरती से 500 मीटर की रेंज में दुश्मन को खत्म करने के लिए काफ़ी है। यह भी सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों ही मोड में माहौल ख़राब करने के लिए काफ़ी है। 50 मैगजीन के साथ 900 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकती है। इसके अलावा एसपीजी कमांडो के पास एक और बेहद खास तरह के हथियार होते हैं जिनका नाम FN SACRH है। लेकिन बेल्जियम से बना यह हथियार असॉल्ट राइफल के नाम से जाना जाता है, जिसकी बुलेट साइज 7.62 × 51 mm बुलेट साइज होता है। 400 मीटर की रेंज में दुश्मनों का यह खात्मा करने के लिए काफ़ी है। यह 20 राउंड मैगजीन के साथ 450 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता है। हमारे एसपीजी कमांडो के पास एक खास तरीके के सूट होते हैं जो बुलेट प्रूफ के रूप में जाने जाते हैं। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को बैलिस्टिक सील्ड बुलेट प्रूफ फोल्ड होने वाली जैकेट के रूप में बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाता है। यह बेहद कारगर साबित होता है जब बुलेट फायरिंग ऑटोमेटिक 1 by 1 होने लग जाए। तो कुछ इसी तरह का तैयारियां रहता अगर मोदी PM के साथ अगर उस तरह का माहौल क्रिएट होता तो उन्हें भी इसी प्रकार से वहां से निकाला जाता। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही 1984 में इंदिरा गांधी को हत्या हुई थी। उसी के बाद में 1985 में एसपीजी कमांडो को बनाया गया था, खास करके PM की सुरक्षा देने के लिए। इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस यानी CRPF और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF दोनों ही जवान एसपीजी कमांडो के लिए शामिल हो सकते हैं।
कोई भी फोर्स या जवान अपने करियर में केवल 5 साल के लिए ही एसपीजी कमांडो में सिलेक्ट हो ही सकते हैं। एसपीजी का जवान और अफसरों पर किसी भी मीडिया हाउस से संपर्क करने या एसपीजी में अपने कार्यकाल पर कोई किताब लिखने की बेहद तरीके की पाबंदी होती है। इन दिनों एसपीजी कमांडो में हमारे 3000 से ज़्यादा जवान और अफसर कार्य कर रहे हैं। एसपीजी को कमांड करने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर होता है जो पूरे देश में कैबिनेट सेक्रेटरीट को वह रिपोर्ट करता है। एसपीजी के 4 ब्रांच होते हैं जिसमें से कमांडो को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे करके तैयार किया जाता है हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए। पहला होता है ऑपरेशन, यानी ग्राउंड पर जाकर के पीएम की सुरक्षा के जवानों के या अफसर को देखभाल करना। इनमें आगे भी बहुत तरीके की सिक्योरिटी दिया जाता है जैसे टेक्निकल विंग, कम्युनिकेशन विंग और ट्रांसपोर्टेशन विंग जैसे हिस्से दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ट्रेनिंग। इस ब्रांच के पास एसपीजी के जवानों को पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने की जिम्मा दिया जाता है। एसपीजी जवानों को करीब से लड़ने, हथियार चलाने, वीआईपी की सुरक्षा, बिना हथियारों को लड़ने और प्राथमिक चिकित्सा देने, अलग अलग तरह के गाड़ियों को चलाना सिखाया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है इंटेलिजेंस एंड टूर। या एसपीजी के इंटेलिजेंस विंग होते हैं। इनका काम डेंजर जोन को आंकना और संदिग्ध लोगों को जांच करना और नए में भर्ती हुए जिन लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेंड करना, इनका ये काम होता है। नंबर 4 पे आते हैं, इस ब्रांच में आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इनका काम यह होता है कि प्रशासनिक कार्य को देखें जैसे फाइनेंस, ड्यूटी और हथियारों को खरीद करके लेकर के आना। और इस तरीके के हमारे एसपीजी कमांडो को बेहद ही खास तरीके से तैयार किया जाता है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी का पूरे तरीके से हिस्सा इन्हीं दोनों के हाथों में दिया जाता है। एसपीजी के कमांडो को पूरे बजट के अनुसार देखा जाए तो 2020 और 21 में टोटल खर्च किए गए हैं वो हैं 592.55 करोड़ रुपए। यानी पिछले साल की अपेक्षा में देखा जाए तो यानी 2019 से 20 में देखा जाए तो यह काफ़ी 10% ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। अगर कंक्लूजन देखा जाए तो लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट बनता है एसपीजी कमांडो के लिए। यानी अगर दिन में देखा जाए तो प्रतिदिन पीएम मोदी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए लगभग 1.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं एसपीजी कमांडो के ऊपर। उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे क्योंकि हमारे इसी तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। अच्छी लगे वीडियो को तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।